हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सबके साथ जो वीडियो शेयर करेंगे उसमें हम अपने अपराजिता के पौधे को शेयर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये जो प्लांट है बिल्कुल सूख कर इसकी पत्तियां सब झड़ गई हैं और सिर्फ डंडियां डंडियां रही हैं। तो अगर आपका पौधा भी इसी तरीके का हो गया है तो घबराइए नहीं, इसके साथ करिए 3-4 काम और फिर देखिए आपके पौधे में कैसे नई नई ग्रोथ शुरू होती है और फूल ढेर सारे आते हैं। तो वो कौन से काम हैं जो हमें करने हैं वो हम आप सबके साथ कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हमें अपने पौधे की कटिंग कर लेनी चाहिए। जो पत्तियां और डंडियां सूख चुकी हैं उनको हमें काट करके हटा देना है, सारी सूखी हुई पत्तियों को और डंडियों को। और नॉट एरिया 2-4 बच जाने चाहिए, वहीं से नई नई ग्रोथ शुरू होती है हमारे पौधे की। और दूसरा काम हम करेंगे अपने पौधे के साथ गुड़ाई। ये अपराजिता का जो पौधा है काफ़ी दिनों से डोरमेंसी में चल रहा था, इसलिए इसमें हमने कोई खाद वगैरह नहीं दी थी, तो इसकी मिट्टी भी जो है काफ़ी सख्त हो गई थी, इसलिए इसकी गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से जब हम गुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद हमें 1 दिन के लिए इस पौधे को छोड़ देना चाहिए। इसकी मिट्टी को इसी तरीके से जब इसकी जड़ें नीचे तक अच्छी तरीके से सांस ले लेती हैं और इनमें हवा लग जाती है तब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र। देखिए इसकी नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इस ग्रोथ को तेज़ी के साथ ये ग्रोथ बढ़े तो हमें इसे फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो इसमें हम डालने वाले हैं? तो सबसे पहले हम इसको देंगे अपना होममेड फर्टिलाइज़र। ये केले के छिलके हैं और थोड़े से प्याज के छिलके, इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर केले के छिलके हैं तो उनको सुखा करके आप डाल लीजिए और अगर प्याज के छिलके हैं तो उन्हें डाल लीजिए। हम इस टाइम पर प्याज के छिलके डालेंगे क्योंकि हमारे केले के छिलके अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं, और गीले छिलकों को हम ऐसे नहीं डालेंगे। इन छिलकों को सुखा लीजिए फिर डालिए। प्याज के छिलकों को इस तरीके से आप मिट्टी को हटा करके और साइड साइड में दबा दीजिए। ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो तेज़ी के साथ चल पड़ेगी। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे को देंगे प्याज के छिलके। और ये जो प्याज के छिलके हैं सभी के पास मिल जाते हैं क्योंकि प्याज सभी के घरों में आता है और छिलके हमेशा हम लोग फेंक देते हैं बेकार समझकर। तो हमें फेंकना नहीं चाहिए अगर हम पेड़ पौधे लगा रखे हैं हमने। तो सबसे पहले आप दीजिए अपने इस अपराजिता के पौधे को अपना ये होममेड फर्टिलाइज़र प्याज के छिलके। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र हम इसको देने वाले हैं वो है हमारी राख। और इस राख को अगर आपका छोटा कंटेनर है तो 1 चम्मच भर के डालिए और बड़ा कंटेनर है तो बड़े 2 भर भर के चम्मच डालिए। ये आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देती है और आपके पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाती है। तो ये डालना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी फ्री का फर्टिलाइज़र है और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 2 फर्टिलाइज़र हमने ये डाल दिए। और जो तीसरा सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र है वो है हमारी ये वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पौधे को कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और हमारा जो पौधा है उसकी जड़ों को भी पोषण मिल जाए। तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये हमारा छोटा प्लांटर है तो हम इसमें 1 मुट्ठी भर करके डाल दे रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट। और इस वर्मी कंपोस्ट को आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप पानी में घोल के डाल दीजिए और चाहे तो आप इस तरीके से डाल दीजिए। इस तरीके से डालने के बाद आप इसके ऊपर से मिट्टी भी रख सकते हैं और ना भी मिट्टी रखें तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसको दिया है सबसे पहले प्याज के छिलके, उसके बाद हमने दी है राख और तीसरा हमने फर्टिलाइज़र ये डाला है वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद आप पानी डाल दीजिए और ये पौधा आपका तैयार हो गया। अच्छी तरीके से इसकी अब ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसमें कई प्लांट एक साथ लगे हुए हैं और उसकी आप अच्छी तरीके से गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो उस पौधे में हमको ये प्याज के छिलके जो हैं उनको पानी में भिगो करके और राख को पानी में डाल करके और ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे भी पानी में घोल करके ही देना चाहिए। हमने इसको वर्मी कंपोस्ट को इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसे अच्छे से चला करके ही आप डालिए। हमारा जो ये पौधा है इसमें बीज गिरते रहे इसलिए कई ढेर सारे इसमें प्लांट एक साथ हो गए हैं और इसकी गुड़ाई अच्छे से करते नहीं बनती है। काम हमें और अपने अपराजिता के पौधे के साथ करना चाहिए
और वो है फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे। आप जो भी फंजीसाइड पाउडर यूज़ करते हैं, वैसे हम ये सौंफ यूज़ करते हैं। तो इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पाउडर घोल करके आप जब अपने पौधे पर स्प्रे करते रहेंगे तो इससे आपके पौधे में किसी तरीके का कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। इससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा इन दोनों चीज़ों से, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जल्दी से आपका पौधा तैयार हो जाएगा हैवी फ्लावरिंग के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की केयर कीजिए। आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।